78 लाख पेंशन भोगियों के लिए शानदार खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता, अर्य और पेंशन में 20% बढ़ोतरी को लेकर खुशखबरी की सौगात सामने आ चुकी है। तो क्या खुशखबरी मिली है, पूरी जानकारी आपको इस लेख के द्वारा दी जाएगी। तो चलिए खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अगर किसी पेंशन भोगी को सरकार की तरफ से कोई भी सेवा देने में लापरवाही हो रही है तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। जो पेंशन भोगी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एक पेंशन भोगी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे तो उनको रिटायरमेंट लाभ देने में लापरवाही हुई थी। ऐसे में वे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में गए और अपनी शिकायत दर्ज की। उसके बाद उनको 9% ब्याज के साथ 8 महीने के भीतर पैसा भुगतान करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा पेंशन विवाद के मामलों में भी पेंशन भोगी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वे कोर्ट में ही जाएं। तो ऐसे में पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। पेंशन ग्रेच्युटी में देरी होने पर मिलेगा ब्याज। DOPPW की तरफ से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इन्वेस्टमेंट इत्यादि का पैसा देने का काम संबंधित विभागों का है। अगर विभाग इसका भुगतान करने में देरी करते हैं तो जितनी देरी होगी उतना ब्याज का भुगतान संबंधित विभाग को ही करना पड़ेगा। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है कि अगर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलने में देरी होती है तो वे ब्याज का दावा कर सकते हैं। पेंशन में 20% बढ़ोतरी की खुशखबरी। जिनकी इस महीने 80 साल उम्र हो गई तो उनके बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ, अगर अक्टूबर महीने आपकी उम्र 80 साल हो चुकी है तो आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। महीने के किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है लेकिन आपको इसका फ़ायदा पहली तारीख से ही दिया जाएगा। मान लीजिए किसी पेंशन भोगी का जन्म 25 अक्टूबर को हुआ है तो उसको बढ़ी हुई 20% पेंशन का लाभ 1 अक्टूबर से ही दिया जाएगा। तो अगर आपकी उम्र 80 साल हो चुकी है और आपको अभी तक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो आप संबंधित बैंक से शिकायत करके अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं। अगर बैंक नहीं सुन रहे हैं तो आप CPNGRAMS पोर्टल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कल खातों में आएगा एरियर। पेंशन भोगियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है कि 53% महंगाई भत्ते का एरियर कल खातों में जमा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% हो चुका है, लेकिन अभी तक बड़ी पेंशन और एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में 4 महीनों का एरियर कल खातों में आएगा। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश दिया गया है कि पहले 4 महीनों के एरियर का भुगतान कर देना है, उसके बाद 53% महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर महीने की पेंशन के साथ करना है। ऐसे में पेंशन भोगियों को कल 4 महीने का एरियर मिल जाएगा। केंद्रीय पेंशन भोगियों, डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन भोगियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा। 65 साल से 5% पेंशन में बढ़ोतरी पर ताज़ा खबर आई है। इसके साथ कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली पर ताज़ा अपडेट आई है जो कि हर पेंशन भोगियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए सभी अपडेट को एक एक करके बारीकी से जान लेते हैं। ECHS लाभार्थियों के लिए सुविधाओं का विस्तार। ECHS लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1 नवंबर 2024 को DESW की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लाभार्थियों को ECHS पॉलीक्लिनिक में नई तरह की सुविधाएं मिलने जा रही है। इसके साथ ही ECHS पॉलीक्लिनिक 21 नए जगहों पर खोले जाएंगे। जो पहले से क्लिनिक खुले हुए हैं उनको और बेहतरीन बनाया जाएगा, उसको नए तरीके से अपडेट किया जाएगा ताकि लाभार्थियों को सभी सुविधाएं मिल पाए। इसके साथ ही ECHS पॉलीक्लिनिक में मनुष्य बल यानी कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। नोशनल इंक्रीमेंट पे कल मिलेगा तोहफा। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं तो उनको क्रमशः 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको देने के आदेश जारी किए, लेकिन 1 मई 2023 के बाद वालों को ही अभी तक इसका लाभ देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने वाली है और सभी पेंशन भोगियों के पक्ष में नतीजा आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 1 मई 2023 के पहले या बाद में जितने भी पेंशन भोगी रिटायर हुए हैं सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली पर ताज़ा अपडेट। अगर पेंशन भोगी कम्यूटेशन कराते हैं तो उनकी पेंशन में से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। ऐसे में पेंशन भोगियों ने भारत सरकार से डिमांड की थी कि वास्तविक रिकवरी 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है तो 15 साल पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती करना असंगत है। उसके बाद मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने अंतरिम आदेश द्वारा पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद सरकार को विवश होकर पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन की कटौती रोकनी पड़ी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और इसकी अंतिम सुनवाई 21 नवंबर को होने वाली है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पेंशनभोगियों के हित में ही फैसला सुनाएगा और जिनकी रिकवरी के 11 साल 6 महीने पूरी हो चुके हैं तो उसके बाद उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी और जिनकी हो चुकी है तो उनको रिकवरी का पैसा वापस दिया जाएगा। 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा। बहुत सारे पेंशनभोगी जानना चाहते हैं कि 65 साल से 5% और 70 साल से 10% पेंशन में जो बढ़ोतरी होने वाली थी उसका क्या हुआ, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ताज़ा अपडेट क्या है। आपको बता दूं कि संसदीय समिति की सिफारिश होने के बाद पेंशनभोगियों का डाटा मंगाया गया था, लेकिन व्यय विभाग से जब इसके ऊपर राय मांगी गई तो उनका कहना था कि अगर हम इसको लागू करते हैं तो सरकार को अतिरिक्त भार सहना पड़ेगा, भविष्य में सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। इसके साथ ही अगर केंद्र सरकार की पेंशनभोगियों को इसका लाभ दिया जाएगा तो राज्यों के पेंशनभोगी भी इसकी डिमांड करेंगे। ऐसे में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इस प्रकार व्यय विभाग की परामर्श मिलने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी कि सरकार की इच्छा इसको लागू करने की नहीं है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 80 साल होने के बाद ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी का फ़ायदा दिया जाएगा। 85 साल होने पर 30% बढ़ोतरी का फ़ायदा दिया जाएगा, यानी कि सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि 65 साल से पेंशन में बढ़ोतरी का सरकार का कोई इरादा नहीं है। डीए एरियर अपडेट। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी है जो कि हर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 53% एरियर को लेकर, इसके साथ में 18 महीने के एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए 20 नवंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी खबरों पर बारीकी से नज़र डालेंगे, तो चलिए विस्तार में सभी खबरों को जान लेते हैं। डीए एरियर में देरी पर ब्याज का भुगतान। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका भुगतान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में नहीं किया गया और ना ही 4 महीनों का एरियर भुगतान किया गया है। कायदे से देखा जाए तो इसका भुगतान सितंबर या अक्टूबर महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इसको देने में जानबूझकर देरी कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की एक ही मांग है कि जितनी देरी होती है उसका भुगतान ब्याज के साथ किया जाए। सरकार हमेशा जानबूझकर इसका भुगतान देरी से करती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए देरी होने पर ब्याज का भुगतान किया जाए। जनवरी 2025 से कितना बढ़ेगा डा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी महीने में और दूसरी बार जुलाई महीने में। अब जनवरी से कुल महंगाई भत्ता 50% हुआ था और वहीं पर जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 53% हो चुका है। अब जनवरी 2025 से कुल कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से हर महीने जारी किया जाता है और महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा ये पूरी तरह इस आंकड़े के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन सरकार की तरफ से इस आंकड़े को अभी तक जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर यह आंकड़ा हर महीने के अंतिम दिन यानी कि 31 अक्टूबर तक जारी हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसको जारी करने में देरी कर रही है। 18 महीने का ग्रेच्युटी लिव इनकेशमेंट का एरियर मिलना शुरू। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच कोरोना काल में डीए फ्रीज किया गया था। ऐसे में इस बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए तो उनको ग्रेच्युटी लीव इनकेशमेंट का पैसा 17% डीए के साथ ही भुगतान किया गया। वास्तव में कर्मचारी अगर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच रिटायर हुए हैं तो उनको 21% डा के साथ ग्रेच्युटी और लिव इनकेशमेंट का पैसा मिलना चाहिए था। वहीं पे अगर पेंशनभोगी 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के पीरियड में रिटायर हुए हैं तो उनको 24% के हिसाब से लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए था। और वहीं पर अगर कर्मचारी 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं तो उनको 28% डा के साथ लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए था। लेकिन इस दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों को केवल 17% के हिसाब से ही ग्रेच्युटी और लीव इनकेशमेंट का पैसा दिया गया। बाद में इसके ऊपर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ कि इस बीच जो रिटायर हुए थे तो उनको बढ़ी हुई दर से ग्रेच्युटी और लीव इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया जाएगा। जो जिस पीरियड में रिटायर हुआ था उस पीरियड के हिसाब से ग्रेच्युटी और लीव इनकेशमेंट का पैसा दिया जाएगा। ऐसे में अब उनको बढ़ी हुई ग्रेच्युटी और लीव इनकेशमेंट का भुगतान शुरू हो चुका है। अगर आप इस दौरान रिटायर हुए थे और अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है तो आप CPNGRAMS पोर्टल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपना एरियर प्राप्त कर सकते हैं। 20 नवंबर का दिन पेंशनभोगियों के लिए बहुत है खास। पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है कि 20 नवंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें भाग लेकर पेंशनभोगी अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं। पेंशनभोगियों को कई प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे कि उनकी पेंशन संशोधित नहीं हुई है या एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे में वे इस पेंशन अदालत में भाग लेकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। DOPPW की तरफ से 20 नवंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें सभी पेंशनभोगियों को भाग लेना चाहिए और अपनी समस्याओं का निराकरण करवाना चाहिए।
इसमें कैसे आप भाग ले सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए शानदार खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता, अर्य और पेंशन में 20% बढ़ोतरी को लेकर खुशखबरी की सौगात सामने आ चुकी है। तो क्या खुशखबरी मिली है, पूरी जानकारी आपको इस लेख के द्वारा दी जाएगी। तो चलिए खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अगर किसी पेंशन भोगी को सरकार की तरफ से कोई भी सेवा देने में लापरवाही हो रही है तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। जो पेंशन भोगी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एक पेंशन भोगी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे तो उनको रिटायरमेंट लाभ देने में लापरवाही हुई थी। ऐसे में वे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में गए और अपनी शिकायत दर्ज की। उसके बाद उनको 9% ब्याज के साथ 8 महीने के भीतर पैसा भुगतान करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा पेंशन विवाद के मामलों में भी पेंशन भोगी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वे कोर्ट में ही जाएं। तो ऐसे में पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। पेंशन ग्रेच्युटी में देरी होने पर मिलेगा ब्याज। DOPPW की तरफ से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इन्वेस्टमेंट इत्यादि का पैसा देने का काम संबंधित विभागों का है। अगर विभाग इसका भुगतान करने में देरी करते हैं तो जितनी देरी होगी उतना ब्याज का भुगतान संबंधित विभाग को ही करना पड़ेगा। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है कि अगर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलने में देरी होती है तो वे ब्याज का दावा कर सकते हैं। पेंशन में 20% बढ़ोतरी की खुशखबरी। जिनकी इस महीने 80 साल उम्र हो गई तो उनके बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हां, अगर अक्टूबर महीने आपकी उम्र 80 साल हो चुकी है तो आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। महीने के किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है लेकिन आपको इसका फ़ायदा पहली तारीख से ही दिया जाएगा। मान लीजिए किसी पेंशन भोगी का जन्म 25 अक्टूबर को हुआ है तो उसको बढ़ी हुई 20% पेंशन का लाभ 1 अक्टूबर से ही दिया जाएगा। तो अगर आपकी उम्र 80 साल हो चुकी है और आपको अभी तक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो आप संबंधित बैंक से शिकायत करके अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं। अगर बैंक नहीं सुन रहे हैं तो आप CPNGRAMS पोर्टल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कल खातों में आएगा एरियर। पेंशन भोगियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है कि 53% महंगाई भत्ते का एरियर कल खातों में जमा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% हो चुका है, लेकिन अभी तक बड़ी पेंशन और एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में 4 महीनों का एरियर कल खातों में आएगा। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश दिया गया है कि पहले 4 महीनों के एरियर का भुगतान कर देना है, उसके बाद 53% महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर महीने की पेंशन के साथ करना है। ऐसे में पेंशन भोगियों को कल 4 महीने का एरियर मिल जाएगा। केंद्रीय पेंशन भोगियों, डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन भोगियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा। 65 साल से 5% पेंशन में बढ़ोतरी पर ताज़ा खबर आई है। इसके साथ कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली पर ताज़ा अपडेट आई है जो कि हर पेंशन भोगियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए सभी अपडेट को एक एक करके बारीकी से जान लेते हैं। ECHS लाभार्थियों के लिए सुविधाओं का विस्तार। ECHS लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1 नवंबर 2024 को DESW की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लाभार्थियों को ECHS पॉलीक्लिनिक में नई तरह की सुविधाएं मिलने जा रही है। इसके साथ ही ECHS पॉलीक्लिनिक 21 नए जगहों पर खोले जाएंगे। जो पहले से क्लिनिक खुले हुए हैं उनको और बेहतरीन बनाया जाएगा, उसको नए तरीके से अपडेट किया जाएगा ताकि लाभार्थियों को सभी सुविधाएं मिल पाए। इसके साथ ही ECHS पॉलीक्लिनिक में मनुष्य बल यानी कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। नोशनल इंक्रीमेंट पे कल मिलेगा तोहफा। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं तो उनको क्रमशः 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको देने के आदेश जारी किए, लेकिन 1 मई 2023 के बाद वालों को ही अभी तक इसका लाभ देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने वाली है और सभी पेंशन भोगियों के पक्ष में नतीजा आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 1 मई 2023 के पहले या बाद में जितने भी पेंशन भोगी रिटायर हुए हैं सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली पर ताज़ा अपडेट। अगर पेंशन भोगी कम्यूटेशन कराते हैं तो उनकी पेंशन में से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। ऐसे में पेंशन भोगियों ने भारत सरकार से डिमांड की थी कि वास्तविक रिकवरी 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है तो 15 साल पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती करना असंगत है। उसके बाद मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने अंतरिम आदेश द्वारा पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद सरकार को विवश होकर पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन की कटौती रोकनी पड़ी।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और इसकी अंतिम सुनवाई 21 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पेंशनभोगियों के हित में ही फैसला सुनाएगा और जिनकी रिकवरी के 11 साल 6 महीने पूरी हो चुके हैं तो उसके बाद उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी और जिनकी हो चुकी है तो उनको रिकवरी का पैसा वापस दिया जाएगा। 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा। बहुत सारे पेंशनभोगी जानना चाहते हैं कि 65 साल से 5% और 70 साल से 10% पेंशन में जो बढ़ोतरी होने वाली थी उसका क्या हुआ, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ताज़ा अपडेट क्या है, आपको बता दूं कि संसदीय समिति की सिफारिश होने के बाद पेंशनभोगियों का डाटा मंगाया गया था, लेकिन व्यय विभाग से जब इसके ऊपर राय मांगी गई तो उनका कहना था कि अगर हम इसको लागू करते हैं तो सरकार को अतिरिक्त भार सहना पड़ेगा, भविष्य में सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। इसके साथ ही अगर केंद्र सरकार की पेंशनभोगियों को इसका लाभ दिया जाएगा तो राज्यों के पेंशनभोगी भी इसकी डिमांड करेंगे। ऐसे में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इस प्रकार व्यय विभाग की परामर्श मिलने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी कि सरकार की इच्छा इसको लागू करने की नहीं है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 80 साल होने के बाद ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी का फ़ायदा दिया जाएगा, 85 साल होने पर 30% बढ़ोतरी का फ़ायदा दिया जाएगा। यानी कि सरकार ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि 65 साल से पेंशन में बढ़ोतरी का सरकार का कोई इरादा नहीं है।